तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी कि एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से बुधवार शाम पास हो गया। उधर एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला, लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे। उन्होंने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जिसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे भी असंसदीय माना गया और संसद की कार्यवाही से उसे हटाना पड़ा। एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 of section 10 person or persons involved in malpractice, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप, now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। और इस पूरे हो हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया लोकसभा से। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं जहां इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वही विपक्ष जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रहा था उसे अब भी रास नहीं हारा। और तो और जो विपक्ष परीक्षा सिस्टम को मजबूत करने को, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, उसी विपक्ष ने इस कठोर बिल के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने मतदान भी किया। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन इस दौरान सदन में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि भारी बवाल मचा। राहुल गांधी ने ऐसे अमर्यादित शब्द का सदन में इस्तेमाल किया जिसे सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। इसके बाद सदन के अंदर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए कि गृह मंत्री ने छात्रों पर फायरिंग करवाने का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से हमला करने की अनुमति दी। सदन से उनके इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। when we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are 2 possibilities. Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. ये तमाम बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, लेकिन सदन के अंदर जब राहुल अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे तो किरण रिजिजू ने जबरदस्त पलटवार किया। राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। Speaker sir, the use of force can
can only be authorized by the Home Minister. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। और हिमांशु तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कल एंटी पेपर लीक बिल हो हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर देखने को मिला, उससे आज भी अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आज भी सदन की कार्यवाही कुछ इसी तरह से हंगामेदार रह सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने ये बिल पास करवाया है लोकसभा में, उसके बाद में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब राज्यसभा में ये बिल आज आएगा, पेश किया जाएगा, तो राज्यसभा में भी विपक्ष जो है इस पर जबरदस्त हंगामा करने वाला है। वो इसलिए करने वाला है क्योंकि राहुल गांधी को, एलओपी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया था। इसलिए विपक्ष ने ये रणनीति बनाई है कि जब राज्यसभा में ये बिल लाया जाएगा, उस दौरान भी विपक्ष जो है इस बात को उठाएगा कि एलओपी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, इसलिए राज्यसभा में भी हम हंगामा करेंगे और इस बिल पर चर्चा होने नहीं देंगे। तो आज जब ये बिल पेश होगा, उसके बाद में देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो राज्यसभा से निकल कर आती है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विपक्ष की मंशा है वो यही रही है कि ये हो हंगामा किया जाए और ये बिल जो है इसमें चर्चा ना हो पाए, क्योंकि जितने भी हमने लोकसभा में चर्चा के दौरान जब देखा तो जितने भी विपक्ष के लीडर्स थे वो तथ्यों पर बात नहीं कर रहे थे, वो इस बिल में क्या क्या सुधार करने चाहिए जिससे कि जो पेपर लीक है वो ना हो सके, उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा करने के बजाय वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। और ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी बार बार उठाई जा रही थी कि हम तो बहुत खुश हैं कि चर्चा इस बिल पर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह पर जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, उसको लेकर के किरण रिजिजू ने भी साफ कहा, या तो आप प्रमाण दें या फिर आप माफी मांगे। ऐसे में आज देखना होगा आज मानसून सेशन का आज का जो दिन है वो किस तरह से हंगामे के बीच गुजरता है या फिर सार्थक कार्रवाई हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। 10:30 बजे मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन विपक्षी सांसद करेंगे। तो आज फिर इस खबर से आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि विपक्ष के तेवर आज के दिन को लेकर भी क्या है। 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, जबकि 53 मिनट का वक्त कल उनको मिला था। और आपने सुना होगा, अगर आपने कार्रवाई को सुना होगा तो राजनाथ सिंह भी उठ करके उन्होंने भी कहा था कि आप अपनी बातों को सामने रखिए, लेकिन आप तथ्यों पर बात कीजिए। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला भी लगातार कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप बोलें और सार्थक चर्चा हो, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे कार्रवाई में। और अब इसी का विरोध करते हुए 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन होने वाला है। और इस बीच राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल ने तथ्यों को भटकाने की कोशिश की। राहुल को बोलने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस पर किरण रिजिजू ने उन्हें टोका था। राहुल गांधी कोर्ट में कई बार पहले भी माफी मांग चुके हैं, फिर भी नहीं संभलते। छात्रों पर गोलियां नहीं चलाई थी, आरोप निराधार राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन
उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं।